वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल द ई लर्निंग स्कूल। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड जी। आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें तो अक्सर पूछे ही जाते हैं और जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का इसी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इधर लिखी हुई है कि वस्तु की स्थिति, उधर लिखा हुआ है उनकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले जो हमारी स्थिति है वो कौन सी है? हमारी सबसे पहले अवतल दर्पण की आ रही है। तो जो हमारा वस्तु कहाँ रखी हुई है? वस्तु हमारी जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है? ये एक कॉन्केव मिरर है, यानी कि जो किरणें परावर्तित होंगी, यानी जो रिफ्लेक्सिंग पॉइंट होता है वो अंदर वाला किनारा होता है। कौन सा होता है? ये अंदर वाला किनारा इसका रिफ्लेक्सिंग पॉइंट होता है। तो फर्स्ट जो हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा इसके बिल्कुल फोकस पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? फोकस पर। तो इसके पैरेलल पैरेलल जो रेज आई है रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली गई? ये ऐसे चली गई। और ऐसे ही ये दूसरी जो आई थी ये इसके बिल्कुल इधर से चली गई। तो अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा फोकस पर रखा हुआ है तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? वो इन्फिनिटी पर बनेगा। जैसे कि मैंने बताया ये आपकी क्या हुई? ये आपकी ऐसे पैरेलल पैरेलल आपकी ये रे आई और ये वस्तु से जाने के बाद, टकराने के बाद ये ऐसे बहुत दूर चली गई। तो उन्होंने प्रतिबिंब कहाँ बनाया? अनंत पर बनाया। कैसा बनाया? वास्तविक बनाएगा। तो याद रखना जो अवतल दर्पण होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है। और कैसी बनाएगा? उल्टी और वस्तु से बहुत बड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो वो इमेज कैसी बनाई? इसने बहुत बड़ी बना दी। तो अगर हमारे अवतल दर्पण पर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो उसका इमेज बनेगा वो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा कर्वेचर और हमारे फोकस के बीच आ चुका है। वही जो हमारी पैरेलल किरणें आई ये टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्टेड हुई तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बना। कहां बना? जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है? हमारा कर्वेचर। और ये क्या है? हमारी ये इन्फिनिटी पॉइंट है। तो इसके बीच में कहीं क्या बन गया? इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। और आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, ये पलट गया। तो क्या बन रहा है? ये उल्टा बना रहा है। लेकिन कैसा बना रहा है? वास्तविक बना रहा है। और वस्तु से कैसा बना रहा है? वस्तु से बड़ा बना रही है। वस्तु छोटी थी लेकिन इसकी जो इमेज है वो बड़ी हो गई। तो याद रखना जो हमेशा अवतल दर्पण है, अगर ऑब्जेक्ट है जो हमारी वस्तु है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हुई है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक तो सारे ही बनते हैं अवतल दर्पण में। याद रखना कि अवतल दर्पण में वास्तविक ही बनते हैं। एक तरह से इसका क्लियर है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अगर वस्तु हमारी अब किस पर कहां गई? अनंत पर आ गई। कहां गई वस्तु हमारी? अनंत पर आ गई, यानी कि वस्तु कहां रखी हुई है? इन्फिनिटी पर रखी हुई है। तो जैसे ही इसके पैरेलल आई और ये ऐसे रिफ्लेक्टेड हो गई तो ये कहां बनेगी? ये बिंदु बात कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी। कहां बनेगी? फोकस पर। वास्तविक ही बनेगी लेकिन वस्तु से बहुत छोटी बनेगी, मात्र बिंदु मात्र बनेगी। तो आपने जैसे देखा होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि अगर वस्तु हमारी फोकस पर रखी थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? इन्फिनिटी पर बन रहा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। लेकिन जैसे ही हमारी वस्तु कहां गई? इस बार अनंत पर आ गई, यानी इन्फिनिटी पर आ गई तो जस्ट उसका अपोजिट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? वहां पर तो इमेज बड़ी बन रही थी, यहाँ पर इमेज छोटी बनेगी। कहा कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। उसके बाद यदि अगर हमारे फोकस और पोल के बीच आ जाए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा फोकस और ध्रुव के बीच आ जाए तो कैसा बनेगा? तो इस पर हमारा क्या हुआ? ये हमारा फोकस पॉइंट है और ये हमारा पोल है। इनके बीच में कहीं वस्तु आ गई तो ये क्या हो गया? ये ऐसे पार करके चली गई। तो जब ये पार करके चली गई, हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये कहां बना प्रतिबिंब? ये दर्पण के पीछे बना। अब कोई चीज किसी के पीछे बन रही तो कैसी बनेगी? यानी कि उसको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, हमें नहीं पता बनेगी या नहीं बनेगी। तो जब भी हमारी वस्तु यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कर्वेचर और पोल के बीच में रखा हुआ होगा, यानी कि फोकस के बीच में रखा हुआ होगा, तो जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और जैसे दर्पण के पीछे कोई चीज चली गई वो क्या हो जाएगी? वो इमेजिनरी हो जाएगी, सीधा सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो जैसे आप देख रही है सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है लेकिन इमेजिनरी बन रहा है। तो यही इसका एक अपवाद है। केवल इसी केस में क्या होगा? जब हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हुई होगी अवतल केस में, तभी हमारा काल्पनिक इमेज बनेगी, नहीं तो हमारी वास्तविक इमेज ही बनेगी।
उसके बाद अगर वस्तु हमारी कहां पर रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, यानी कि कर्वेचर पर रखी गई है। अब हमारी वस्तु कहां गई, कर्वेचर पर आ गई, यानी कि वक्रता केंद्र पर आ गई। वही अगर हमारी पैरेलल किरणें आई वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, वही पर क्या हुआ फिर हमारा, एक वस्तु से टकरा के ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब जो का तो इसी पर ही बन गया। तो कहां बन गया, अगर कोई हमारी चीज वक्रता केंद्र पर रखी है अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। कैसा बना, उल्टा बना, लेकिन कैसा बना, वस्तु के बराबर बना। कैसा बना, वस्तु के बराबर बना। अगर हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है अवतल दर्पण के अंदर, तो हमारा प्रतिबिंब भी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र अनंत के बीच आ गई। अब वो कहां गई, वो यानी कि अब वो आ गई हमारी कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच। यानी कि हमारा कर्वेचर कहां है, हमारा कर्वेचर ये रहा और ये हमारा क्या है, ये इसे बराबर में हमारा इन्फिनिटी पॉइंट होगा, इसके बीच में कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो वही कि जैसे इसी प्रकाश की किरणें आई, ये इनकी ऐसे रिफ्लेक्ट होकर कहां से चली गई, इसके फोकस से होकर चली गई, और जो वस्तु से आ रही थी वो ऐसे इसके कर्वेचर से होकर ऐसे चली गई। तो जो हमारा ध्यान से देख रहे होंगे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा कर्वेचर और फोकस के बीच बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो अगर हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हुई है, तो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच हमारा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। आई होप आपको 6 के 6 कंडीशन समझ में आई होगी अवतल दर्पण की। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके सामने ये ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा। मैं आपको उसका एक पहचान में ट्रिक बता दी है कि केवल जो ये वाला जो है, यानी कि अगर वस्तु हमारी फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी है, कहां रखी है, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी है, इसी में ही आपकी काल्पनिक इमेज बनेगी। नहीं तो अवतल दर्पण में आपकी हमेशा रियल इमेज बनती है। तो बस यही आपको एलिमिनेट करने के लिए मिलेगा। तो बस यही जानना चाहता है कि आपको ये वाला पॉइंट पता है या नहीं पता है, क्योंकि इसके अंदर फोकस तथा ध्रुव के बीच ही क्या होता है, काल्पनिक इमेज बनती है, और वो आपको यही ऑप्शन देगा, बाकी सारे ऑप्शन आपको वो रियल वाले देगा। बस आपको यही पहचान करना है कि काल्पनिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। काल्पनिक कब बनेगा, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी होगी अवतल दर्पण में। तो अब हम डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि उनकी आकृति तथा आकार। अब तक तो हम अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वही वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। इसमें याद रखना अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, जो इमेज बन रही थी वो रियल बन रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो हमारी इमेज बनती है हमेशा कैसी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी। इसका भी अपवाद है, वो आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा ये पहला पॉइंट है, जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट होता है कौन सा होता है, ये जो भारी वाला एरिया होता है, ये इसका क्या है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है। तो वस्तु कहां रखी हुई है, वस्तु ये रखी हुई है ध्रुव तथा अनंत के बीच में। तो ये क्या है, आपकी पोल हो गई। इसको अगर आप आगे बढ़ा दोगे तो ये अनंत हो जाएगा, और यहाँ कहीं पर आपकी एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो वही इसके पहले क्या हुआ, रे आई और रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई। जब आपने इसको ऐसे आगे बढ़ाया और एक रे कहां से गई, एक रे वस्तु से ऐसे वापस से चली गई, यानी कि ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, और एक समांतर ऐसे गई और एक ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। तो जब आप इनको इमेजिनरी आगे बढ़ाओगे तो इमेज कहां बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी अगर इमेज दर्पण के पीछे बनती है तो कैसी होगी, वो हमारी इमेजिनरी इमेज होगी। तो दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। ध्रुव कहां इसका ये पोल और फोकस के बीच में, यानी कि इसकी कहीं आपको बन जाएगी, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। अवतल में क्या हो रहा था, उल्टा बन रहा था, लेकिन यहाँ पर सीधा इमेज बनेगी। अगर वस्तु आपकी अनंत पर आ गई, इस बार कहां गई, इन्फिनिटी पर आ गई, तो वही प्रकाश किरणें आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर चली गई और उनको पीछे बनाया गया, कहां मिला जाके, ये फोकस पर मिला। तो अगर हमारी वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हुई है उत्तल दर्पण के अंदर, तो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। और यही काम किसमें हो रहा था, अवतल में हो रहा था। लेकिन अवतल में क्या हो रहा था, अवतल में वास्तविक बन रहा था, लेकिन यहाँ पर कैसा बन रहा है, यहाँ पर काल्पनिक बन रहा है। तो ये था हमारा उत्तल दर्पण। अब हम डिस्कस करेंगे उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तल लेंस। अब हम लेंस की बात करेंगे। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ये हमारा है उत्तल लेंस। तो ये क्या करता है, ये ऐसे किरणों को अब्सॉर्ब कर देता है। और अवतल क्या करता है, अवतल
इनको फैला देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यदि किरणें ये आई ऐसे इसको फैला देगा। तो ये क्या है, ये किरणों को क्या कर रहा है, किरणों को फैला रहा है, ये अपसार कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी। और ये क्या कर रहा है, अभिसारी, यानी कि किरणों को कम कर रहा है। तो इसलिए इसका यूज कहीं में किया जाता है, इसका यूज निकट दृष्टि दोष में किया जाता है और इसका यूज दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारी वस्तु फोकस पर रखी हुई उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, तो वस्तु हमारी कहां गई, वस्तु हमारी फोकस पर आ गई, कहां गई, फोकस पर आ गई। एक बात याद रखना, उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं, एक f1 और f2। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक मिरर इधर भी है और एक मिरर इधर भी है। तो फिलहाल हमारी वस्तु कहां रखी हुई है, फोकस पर रखी हुई है। तो जैसे ही हमने वस्तु फोकस पर रखी तो एक किरण कैसी चली गई, ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और एक इसके फोकस से चली गई, एक इसके ध्रुव से ऊपर चली गई। जब हमने इसको देखा तो दूसरी ओर अनंत पर, यानी कि कहीं मिल रही है, ये कहीं नहीं मिली। तो जब हमारी वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो हमारी लाइनें कहीं नहीं मिल रही है, तो ये क्या हुआ, ये कहीं जाकर अनंत पर हमने मान लिया कि कहीं अनंत पर मिल रही होगी, हमें नहीं पता ये मिल रही है या नहीं मिल रही है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि वो वस्तु बहुत दूर जाकर कहीं अनंत पर मिल रही है। इसलिए एक बात याद रखना, जो उत्तल लेंस होता है इसके अंदर आपकी जितनी भी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, यानी कि ये अवतल दर्पण का उल्टा है, यानी कि इसके अंदर सबका उल्टे होंगे। अब जैसे ही वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर आ गई, अब कहां गई, कर्वेचर पर आ गई, कहां गई, कर्वेचर पर आ गई। ये वस्तु रखी, ये आपकी किरण गई, ये ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और एक किरण को हमने इसके फोकस से गुजार दिया, तो ये कहीं जाकर दूसरे वक्रता केंद्र पर मिल रही है। तो दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर लेकिन कैसी बनेगी, वास्तविक, उल्टा तथा बराबर बनेगी। जैसी वस्तु ये थी ऐसी ये बन गई। वक्रता केंद्र पर हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर बनता है। उसके बाद हमारी आती है फोकस तथा लेंस के बीच में। अब हमारी वस्तु कहां गई, फोकस तथा लेंस के बीच में आ गई। आपका फोकस है और ये लेंस है, इसके बीच में आपकी गई वस्तु आ गई। जब आपने इसको बढ़ाया पीछे की तरफ, कहीं मिलाया, तो कहां बना, ये कहीं दूर जाके पीछे की तरफ बना, इनकी वस्तु की ओर। और जब भी इमेज कहीं पीछे की तरफ बनती है तो कैसी बनती है, वो काल्पनिक बनती है, सीधी बनती है और वस्तु से बहुत बड़ी बनती है। ये इसका अपवाद है। केवल इसी केस में कैसी बनेगी, इसी केस में ये हमारी इमेजिनरी इमेज बनेगी। कब, जब वस्तु हमारी फोकस तथा लेंस के बीच में रखी हो। अब हमारी वस्तु अगर अनंत पर आ गई, यानी कि इन्फिनिटी पॉइंट पर आ गई, तो ये कहीं जाकर फोकस पर मिलेगी दूसरी तरफ। तो जैसे ही दूसरी तरफ मिलेगी तो क्या हो गया, वास्तविक हो गया, फोकस पर हो गया, उल्टा हो गया, वस्तु से छोटा हो गया। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है तो फोकस पर मिलेगी, लेकिन दूर मात्र मिलेगी, और अगर फोकस पर रखी है तो कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पर मिलेगी, बहुत बड़ी बनेगी। बस यही में डिफरेंस है। उसके बाद हमारी वस्तु आ गई वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। अब हमारी वस्तु कहां गई, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच आ गई। ये हमारा फोकस है और ये हमारा कर्वेचर है, इसके बीच में हमारी वस्तु आ गई और ये कहीं जाकर दूसरी तरफ उल्टी बन रही है। तो लेंस के दूसरी ओर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आपको ये वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा मिलेगा। उसके बाद आपकी वक्रता केंद्र पर आ गई और अनंत के बीच में आ गई, यानी कि आप बढ़ा दोगे तो ये आपका इन्फिनिटी पॉइंट और ये आपके बीच में यानी कि वस्तु, ये आपका कर्वेचर हो गया। उसके बीच में जब वस्तु रखी ये कहीं दूसरी जाकर उल्टी तरफ मिलेगी, किस किस के बीच में, फोकस और कर्वेचर के बीच में। तो लेंस के दूसरी ओर लेंस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। तो उत्तल लेंस हमेशा आपकी कैसी इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। केवल इसका कौन सा अपवाद है, इसका अपवाद केवल ये है जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में रखी हो तभी वो काल्पनिक बनाएगा, नहीं तो सारी की सारी वो कैसी बनाएगा, वो वास्तविक बनाएगा। अब हम इनके यूज पढ़ लेते हैं। तो दर्पणों के यूज पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण यानी कि कौन के मिरर, इसका यूज कहाँ होता है, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। अगर आप कभी सैलून में गए हो तो जो दर्पण यूज होता है वो कौन सा होता है, वो आपका अवतल दर्पण होता है। उसके बाद हेडलाइट में, यानी कि जो कार की यानी जो स्कूटर वगैरह की हेडलाइट होती है उसमें इसका यूज होता है, जैसे कि ये रहा। उसके बाद सोलर कुकर में, यानी कि सोलर कुकर में क्या होता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही यूज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक अवतल दर्पण से आप सूरज के अगर हीट मारो तो कागज जलाते हैं बच्चे, में खेल खेलते हैं, तो कौन सा दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण ही होता है। उसके बाद टॉर्च में, यानी कि जो आपकी टॉर्च होती है उसके अंदर भी अवतल दर्पण यूज होता है। उसके बाद जो आपके ये डेंटिस्ट होते हैं जो आपके दांत का इलाज करते हैं, ये कौन सी मिरर का यूज करते हैं, ये भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु का उल्टा चित्र बनता है लेकिन वस्तु से काफी बड़ा बनता है, इसलिए इसका यूज इसके अंदर किया जाता है। उत्तल दर्पण का यूज क्या होता है, पीछे के वाहन देखने के लिए। अब एक बार बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पीछे ट्रक आ रहा है,
तो आप क्या आप ट्रक को पूरा देखने के लिए क्या करोगे, आप चाहोगे कि उसकी इमेज छोटी से छोटी बने, तो वो छोटे बनने का काम कौन करेगा, उत्तल दर्पण करता है। यानी कि उत्तल दर्पण में कैसा होता है, आपकी काल्पनिक इमेज बनती है और वस्तु से छोटी बनती है, इसलिए जो आपके ये मिरर वगैरह होते हैं गाड़ियों के, उसके अंदर उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये मिरर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है प्रमुख उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो आपको किसी रासायनिक क्रिया को फास्ट कराने में मदद करते हैं। तो जो आपने नाम सुना होगा ये निकिल, निकिल क्या करता है, निकिल जो होता है वो आपके जो ये वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी हम निकालते हैं, उसमें हम निकिल उत्प्रेरक का यूज करते हैं। लोह चूर्ण यानी कि जो एफी होता है उसका यूज क्या होता है, जो अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है उसके अंदर हम लोह चूर्ण का यूज करते हैं, इससे अमोनिया फास्ट बनती है। उसके बाद ये गर्म एल्यूमिना क्या होता है, एल्कोहल से अगर आप ईथर बना रहे हो तो उसके अंदर कौन सा उत्प्रेरक चाहिए आपको, गर्म एल्यूमिना चाहिए। प्लेटिनम जिसको पीटी भी बोलते हैं, पीटी में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जो आपकी सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की संपर्क विधि है उसके अंदर आप प्लेटिनम का यूज करते हैं। क्यूपिक क्लोराइड जो होती है क्लोरीन गैस बनाने की विधि, जो डेकान विधि है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाता है कि डेकान विधि बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, तो वो क्यूपिक क्लोराइड उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, सब्सक्राइब करें ऐसे ही वन लाइनर जीके के लिए द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।